नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एवरेज का सेकेंड ट्रिक देखेंगे। टाइटल है मज़ा आ जाएगा। देखिए, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए, मज़ा आए आपको। पहला क्वेश्चन, एक 12 वर्ष 6 महीने उम्र के एक लड़के के स्थान पर एक आदमी शामिल हुआ, तब क्या हुआ? 24 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत 1 वर्ष 4 महीने बढ़ जाता है। नए शामिल सदस्य का औसत क्या होगा? ठीक बच्चों, क्या सवाल है बोलो। पहले बेसिक तरीके से देखें तो पहले की संख्या 24 थी, इनका औसत नहीं पता है, x मान लिया। 24 वर्ष का 12 वर्ष 6 माह का एक आदमी गया है, ये चला गया है, उसकी जगह एक संख्या आई है और उसका औसत हम लोगों को बताना है। इसके आने और जाने से औसत जो है 1 वर्ष 4 माह बढ़ गया है। 24 लोग, औसत नहीं पता था, x मान लिया। बोलो बच्चों, कौन गया है? 12 वर्ष 6 माह का एक बच्चा गया है, उसकी जगह एक आदमी आया है, y एज मान लिया, नहीं पता था। इसके जाने इसके आने से औसत क्या हुआ? 1 वर्ष 4 महीने बढ़ गया। अब बेसिक तरीका देखो, पुराना टोटल निकालो। 24x जो गया है उसे हटा दो, तो 12 वर्ष 6 महीना, 12.5 वर्ष गया, उसे हटा दो। उसकी जगह जो आया है उसे ऐड कर दो, तो y × 1, एक ही आदमी आया है तो y में 1 का गुणा करेंगे, डिवाइडेड बाई कितने लोग थे बच्चों? 24 थे, एक गया है, एक आया है, तो लोग कितने बने रहे? 24 का डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने पर औसत कितना हो गया? पहले x था, अब 1 वर्ष 4 महीने बढ़ गया है, 1 वर्ष 4 महीने बढ़ गया है। ये हुआ बच्चों बेसिक तरीका। हालांकि यहाँ पर बेसिक तरीका इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बेसिक से भी 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आगे जब और इसके बड़े भाई लोग आएंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक में जाने से पहले बताओ बच्चों, पिछली बार जो बताया गया था उससे ये क्वेश्चन कैसे अलग है? पिछली बार अगर वीडियो देखा है आपने तो उसमें पहली ट्रिक थी, उसमें क्वेश्चन कैसा था? कुछ लोग या तो जा रहे थे या आ रहे थे। अभी क्या है इस क्वेश्चन में? अभी वाले वीडियो में नया क्वेश्चन क्या रहेगा? ध्यान देना बच्चों, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लें फिर शॉर्ट ट्रिक में आए। तो क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में एक कोई या तो जाता था या आता था। अभी वाले में क्या होगा? कोई जाएगा, उसकी जगह कोई आएगा, कोई जाएगा, उसकी जगह कोई आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन दो बनेंगे और दूसरे के 2 पार्ट हो जाएंगे, तो कुल 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक बच्चों, कैसे? देखो, कोई जाएगा, उसकी जगह कोई आएगा, तो ऐसे में 2 क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहला सवाल बनेगा जितने जाएंगे उतने ही आएंगे, एक जाएगा एक आएगा, 2 जाएंगे 2 आएंगे, ये एक तरह का सवाल हुआ। दूसरे तरह का सवाल कैसा होगा? उसमें जितने जाएंगे उससे अलग आएंगे। 5 जाएंगे तो या तो 4 लौटेंगे या 6 आएंगे। n लोग जाएंगे तो अगली बार n लोग वापस नहीं आएंगे। तो अब बोलो बच्चों, 2 सवाल कैसे बन जाएगा कि जितने जाएंगे या तो उससे कम वापस आएंगे और या फिर उससे ज़्यादा वापस आएंगे। तो इस तरह से दूसरे सवाल के 2 टाइप हो जाएंगे, पहले का एक ही टाइप होगा, तो कुल 3 तरह के सवाल बनेंगे। उसमें से ये पहला टाइप है। पहला टाइप कैसे बच्चों? एक लड़का जा रहा है और उसकी जगह एक आदमी आ रहा है। तो अब ये पहला टाइप, जितने जाएंगे उतने ही लौट के आ रहे हैं। अब देखो, शॉर्ट ट्रिक से इसे समझना बहुत ज़्यादा आसान है, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के आसानी से समझ जाओगे बच्चों। बताना, जो आया है
जो आया है उसका जो उम्र होगा, जो आया है उसका उम्र जो होगा वो गए वाले से अधिक होगा। गए वाले से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि औसत क्या हुआ है? औसत बढ़ा है, औसत बढ़ गया है, तो ये निश्चित हो गया कि जो है गए वाले से अधिक होगा। अब ये देख लो कि कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा। कितना अधिक का पता कैसे चलेगा बच्चों? तो पिछले वीडियो में भी वही सवाल था, वही अभी भी है। कितना अधिक कैसे पता चलेगा? कितनों का औसत कितना बढ़ा दिया, ये देखा जाएगा। तो फिर से एक बार, जो आया था उसकी उम्र गए से, गया कितना है बताओ? 12 वर्ष 6 महीने। 12 वर्ष 6 माह वाले आदमी से जो आदमी आया है वो अधिक होगा। अब ये डिसाइड कर लें कि कितना अधिक होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? कितनों का औसत कितना बढ़ा। तो 24 लोग थे, एक गया एक आया, तो लोग कितने बने रहे बच्चों? 24 जितने थे उतने ही अभी भी हैं। और औसत कितना बढ़ा है? 1 वर्ष 4 महीने। 1 वर्ष 4 महीने को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 1/3 आ जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा। 4/3 यानी 32 हो गया सॉल्व। जो आया है उसकी उम्र 12 वर्ष 6 माह से कितनी ज्यादा होगी बच्चों? 12 वर्ष 6 माह से कितनी ज्यादा होगी? 32 वर्ष। 32 जोड़ दिया। सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा। जब इतना कम कैलकुलेशन होगा तो गलती भी कहाँ होगी। ठीक बच्चों, ये हुआ पहला सवाल। जो आया है पहले क्या डिसाइड करेंगे कि यहाँ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो जो गया है उससे ज़्यादा इसका होगा क्योंकि औसत बढ़ा है। फिर कितना अधिक होगा कैसे पता चलेगा? कितने लोगों का? 24 लोगों का। कितना औसत बढ़ गया बोलो? 4/3। तो कितना अधिक होगा? 32। 12 वर्ष 6 महीने में 32 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा बोलो बच्चों? 44 वर्ष 6 माह। 44 वर्ष 6 माह, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन। 44 वर्ष 6 माह या 44.5 वर्ष, ये आंसर हुआ। सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में बोलो क्या अलग है? इस क्वेश्चन में क्या अलग है? 18 लोगों के एक समूह में 81 और 82 भार के 2 आदमियों के स्थान पर 2 नए आदमी शामिल हुए। अब पिछले सवाल से कैसे अलग है? क्या समानता है, क्या अलग है? समानता ये है कि इसमें भी लोग जा रहे हैं, उनकी जगह आ रहे हैं। अंतर क्या है? वहाँ 1 आदमी गया था, यहाँ पर 2 आदमी गए हैं। ठीक बच्चों, तो पहले बेसिक तरीका तो बोलो संख्या पहले कितनी थी? संख्या पहले 18 लोगों का समूह था, तो संख्या पहले कितनी थी? 18। इनका औसत नहीं पता था, x मान लिया। 81 और 82 के 2 लोग गए हैं, इन्हें हटा देंगे, ये गए हैं और इनकी जगह 2 आए हैं, तो संख्या 2 है, औसत नहीं पता है, y मान लेंगे। और ऐसा करने पर औसत 2.5 किलो कम हो गया है। ये हो गया बच्चों। अब 18 का औसत नहीं पता था, मान लिया, ये लोग गए हैं, उनकी जगह ये आए हैं, और ऐसा करने पर औसत कम हो गया है। अब बेसिक तरीका का सॉल्व करेंगे। बेसिक तरीके से तो पुराना टोटल निकालो, 18x आ जाएगा, -81 -82, ये दोनों गए हैं, इन्हें हटा दो, और प्लस जो आए हैं उन्हें जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2y कर दिया। ऐसा करने पर लोग कितने हो जाएंगे बोलो? 18 थे, 2 गए 2 आए, तो लोग 18 बने रहेंगे। 18 से डिवाइड कर दो। ऐसा करने पर औसत क्या हो गया है? पहले से 2.5 वर्ष कम हो गया है। पहले का कितना था बोलो? x था, यहाँ से 2.5 वर्ष कम हो गया है, तो 2.5 कम होके कितना आ जाएगा? x - 5/2। ये हुआ बच्चों सवाल दूसरा।
अब यहाँ पर भी पिछले सवाल की तरह इस सवाल में भी बेसिक में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 18x कैंसिल हो जाएगा और 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 1 मिनट लग जाएगा। और दिक्कत ये नहीं है बच्चों, इसके आगे के 2 सवाल दिक्कत है। जो चीज़ यहाँ से सीखोगे वो आगे काम आएगा, जब कठिन में फंसोगे तब ये ट्रिक सब काम आएंगी। पिछले वीडियो में देखा था, तो अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक सबको समझ में आ गया, लेकिन फिर बोल रहे हैं बेसिक कभी ना छोड़ना, है ना, बेसिक कभी ना छोड़ना। ये जब कुछ नहीं काम आएगा तो बेसिक काम आता है। पेपर में भरोसा नहीं होता है बेटा दिमाग का, है ना, 2 सवाल नहीं आते, मोरल टूटता है, तब फिर जो है बेसिक ही याद आता है। बेसिक से सॉल्व हो जाएगा, मोरल अप हो जाएगा, फिर शॉर्ट ट्रिक याद आ जाएगी ना। तो लड़ाई में जैसे होता है, चाहे जितना बंदूक और तलवार रहे, लेकिन जो है जूडो भी सिखाया जाता है, क्योंकि जब कोई वेपन नहीं रहेगा तब जूता लात होगा, है ना। तो अब आ जाए बच्चों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो अब बोलो क्या केस है कि 81 और 82 के 2 लोग गए हैं, उनकी जगह 2 लोग आए हैं। तो जो 2 आए हैं, 2 आए का योग, भार का योग, बोलो बच्चों कितना आसान है, देखो खेल खेल में समझ में आ जाएगा। जो 2 लोग आए हैं उनके भार का योग, सम, उनके वेट का सम, बोलो 81 और 82 वालों से जो गए हैं, एक का 81 है, एक का 82 है, तो जो गए हैं उनसे कम होगा कि ज्यादा होगा? तो निश्चित रूप से बोलो बच्चों, चूंकि औसत कम हुआ है, 2.5 कम हुआ है, इसीलिए औसत जो 2 आए हैं उनका योग जो गए हैं उनसे कम होगा। तो अब आगे माइनस लगा दो। अब क्या करें, सिर्फ ये डिसाइड करना है कितना कम होगा। कितना कम होगा कैसे डिसाइड होगा? तो बोलो बच्चों, कितनों का औसत कितना घटा दिया, कितनों का औसत कितना घट गया? तो 18 लोग थे, 18 लोग थे, 2 गए 2 आए, तो लोग कितने बचेंगे? पहले की तरह 18। और कितना कम हो गया बोलो? 2.5 किलो। 2.5 किलो को क्या लिखेंगे हम लोग? 5/2 kg। 5/2 kg यानी ये कितना आ जाएगा बताओ? कितना आसान है, देखो बच्चों सॉल्व हो गया। जो 2 आए हैं उनका योग क्या होगा? 81 + 82 से कितना कम होगा ये डिसाइड करना था। तो कितनों का, 18 का कितना कम हुआ? 5/2। तो ये कितना आ गया? 45। इसका मतलब जो आए हैं उनका भार 81, 82 और -45। ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 163 में से 45 हटाएंगे तो 15 3 18, यहाँ से आ जाएगा 2 का योग 118। 118 2 का योग आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, अगर पहला सवाल पूछता है कि औसत भार क्या है, अगर पहला सवाल पूछता है कि औसत भार क्या है, तब बोलो बच्चों 2 का योग कितना आ गया बताओ? 118। तो औसत क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 59 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? अगर औसत पूछता है तो यही सॉल्व हो गया, आंसर 59 हो जाएगा। और अगर इसी का दूसरा सवाल जो पूछता है कि यदि दोनों के भार में 12 kg का अंतर है तब क्या होगा? तो अब बोलो बच्चों, या तो ध्यान देना मेरी बात कि या तो योग यहाँ से निकल आया, योग यहाँ से 118 निकल आया, अब 3 सवाल होगा, या तो औसत पूछा जाएगा तो 2 से भाग दे दो, या तो रेशियो दिया होगा कि फला फला रेशियो है तो उस रेशियो में बांट दो, और या फिर दोनों का योग आ चुका है अंतर दे देगा। और ना क्या क्या अंतर दिया होगा, या रेशियो दिया होगा, या दोनों का औसत जो है पूछा जाएगा। औसत पूछे तो सीधे 2 का भाग दे दिया। अगर ये वाला सवाल आता है कि दोनों के भार में अंतर 12 kg का है, तब क्या करेंगे? तब जो है हम लोग इसे 2 का योग कितना है बोलो? दोनों का योग अभी निकाला है हम लोग ने 118, और दोनों का अंतर कितना है? 12। अब अगर बेसिक तरीका लगाओगे तो x + y दिया है, x - y दिया है, सॉल्व कर लो। और नहीं तो अंतर हटा दिया, अंतर हटा दिया, कितना बचा बच्चों? 106। 106 का आधा कर दिया, 53 हो गया, और 1 में 12 जोड़ दिया। ये अधिक वाले का हो गया, ये कम वाले का हो गया। साथ ही साथ अगर रेशियो देता है तो इसी को उसी रेशियो में बांट लेंगे। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो है क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने कि जितने जाएंगे 1 जाएगा, 1 आएगा, 2 जाएंगे, 2 जाएंगे, इसका मतलब जितने जाएंगे उतने आए, तब क्या करें। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? इसके आगे चलें।
अब थर्ड क्वेश्चन में देखो नया क्या है, अब और मजा आएगा बच्चों, अब ध्यान देना। थर्ड फोर्थ में सवाल और अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो थर्ड में क्या नया है, थर्ड में कह रहा है 22 लोगों के समूह का औसत 4500 है। एक व्यक्ति जिसकी आय 2300 रुपए है समूह छोड़कर चला गया, उसकी जगह 2 नए आदमी शामिल हुए और औसत 200 रुपए बढ़ गया, तो नए आदमी का औसत क्या होगा, ये सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर तो आपको पेपर मिलेगा और यहाँ पर फायदा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस सवाल को अच्छे से समझने के लिए पहले सवाल को थोड़ा सा आसान बना लें, पहले सवाल को थोड़ा सा आसान बना लें। मान लो सवाल ये हो कि 22 लोग हैं, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। मान लो सवाल ये हो जाए कि संख्या 22 है, संख्या 22 है। चलो पहले शॉर्ट ट्रिक से पहले बेसिक तरीका तो जल्दी से देख ही ले, तो बोलो बेसिक तरीका पहले बच्चों। तो संख्या बोलो कितनी है, 22 है, औसत कितना है बोलो 4500 है, और जो गया है उसका कितना है 2300 है, उसकी जगह 2 आए हैं तो संख्या 2 है, औसत नहीं पता है x मान लेंगे, और इनके जाने आने से औसत कितना बढ़ गया है 200। ये हो गया। अब बेसिक तरीका अगर लगाएंगे तो 22 का टोटल देख लो बच्चों, यहाँ पे टाइम बर्बाद होगा, और जबकि ये दशमलव में नहीं है, बिल्कुल सिंपल डिजिट है। यहीं पे अगर वैल्यू ये कठिन हो जाए, ये डेसिमल में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। 22 गुणे 4500, बोलो बच्चों पुराना टोटल निकालो, जो गया है उसे हटा दो, जो आया है उसे जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 22 लोग थे, एक गया है 2 आए हैं, तो लोग कितने हो जाएंगे 23, और ऐसा करने पर औसत जो है 4500 से 200 बढ़ करके कितना हो गया बोलो 4700। ये हो गया बच्चों सॉल्व करने का बेसिक तरीका। कितना कठिन है देख लो बच्चों, है ना। पुराना टोटल निकालोगे, ये हटा दोगे, जो गए हैं भाई साहब, जो आए भाई लोग उनको जोड़ दोगे, कुल संख्या से डिवाइड कर दोगे, ऐसा करने पर 4700। अब जरा सोचो कि अगर ये दशमलव में हो बच्चों, है ना, तो ये अभी नहीं है दशमलव में, इससे सिंपल डिजिट नहीं हो सकती। अब ये मतलब यूपी 888 टाइप का जो है पेपर आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब इसमें देख लो कि कितना कैलकुलेशन रहेगा। कम से कम 1-1.5 मिनट 2 मिनट बर्बाद हो जाएगा इस सवाल को सॉल्व करने में। नहीं तो मतलब वास्तव में इसमें बहुत ही कम समय लगेगा, 2 मिनट बनाम 2 सेकेंड, मतलब समय बिल्कुल नहीं, जो गोला बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक बच्चों, कैसे तो इस सवाल को अभी पहले, अब शॉर्ट ट्रिक से समझने से पहले जरा इस सवाल में समझो थोड़ा सा, अगर पहले इसे आसान बना ले, ध्यान देना बच्चों। तो मान लो ये सवाल ये कहे कि संख्या 22 थी, औसत 4500 था, औसत 4500 था, एक जो गया है उसका कितना है 2300, ये गया है, इसकी जगह ये 2 आए हैं, और औसत मान लो सवाल हो कि औसत ना बढ़े। बस क्या परिवर्तन हमने किया कि जो औसत 200 रुपए बढ़ रहा था उसको चेंज कर दिया हमने, है ना बढ़े मान लो, और ये मजबूरी है, ये करना ही पड़ेगा, ये रूल है। देखो क्या रूल है कि पहले औसत वही रहे, पहले औसत वही रहे का आंसर निकालो, पहले औसत वही रहे का आंसर निकालो। ये भी क्वेश्चन ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, यही औसत नहीं पढ़ा, बस यही तो अंतर है। तो पहले क्या करोगे, औसत वही रहे का आंसर निकालो। कैसे निकालेंगे बच्चों, औसत वही रहे का आंसर निकालो। तो अब बोलो बच्चों, जो गया है वो कितनी कमाई वाला है 2300, औसत कितना है बोलो 4500, और आए कितने लोग हैं बताओ 2। अब पहले किसका आंसर निकालने जा रहे हो, औसत वही रहे का आंसर निकालो। तो अब बोलो बच्चों 2 लोग आए हैं, 2 लोग आए हैं, ठीक है। तो जो गया है, पहले रूल को वर्बल सुन लो, जो गया है, एक गया है 2 आए हैं, एक गया है 2 आए हैं, ठीक बच्चों। मतलब कम लोग गए हैं, ज़्यादा लोग आए हैं, एक गया है 2 आए हैं। यही रूल तब लगेगा जब 1 जाए 3 आए, 1 जाए 4 आए, 2 जाए 5 आए, चाहे जितना, मतलब कम लोग जाएंगे ज़्यादा आएंगे तब ये रूल लगेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे देखो, पहला जो है, पहला ये अगर गए जैसा हो, अगर ये गए जैसा हो
तो घाटा पूरा। सुबह का भूला, शाम को घर वापस आ गया। गए जैसा हो तो घाटा पूरा। और दूसरा जो है वो कैसा हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, चाहे जितने आए, वो कैसा हो, औसत जैसा हो। फिर से सुनो, एक गया है, ठीक बच्चों, अगर उसी की जगह उतनी कमाई वाला गए जैसा जो है वापस आ जाए तो घाटा पूरा हो जाएगा ना, घाटा पूरा हो जाएगा। और दूसरा, तीसरा, चाहे जितने आए, अगर वो औसत जैसे होंगे तब क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं फर्क पड़ेगा। तो अब बोलो बेटा, पहले औसत वही रहे का आंसर निकालें तो हम क्या कहेंगे? अगर पहला गए जैसा हो यानी 2300 का हो और दूसरा औसत जैसा हो यानी 4500 का हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया सॉल्व। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले औसत वही रहे का आंसर निकालो। कैसे निकाला गया बोलो बच्चों? पहला आदमी जो है वो कैसा है? गए जैसा हो। और दूसरा आदमी कैसा हो? औसत जैसा हो। जितने भी आए वो सब औसत जैसे हो, तब क्या होगा? औसत वही रहेगा। ठीक है। अब इसी पॉइंट को समझने के लिए एक बार किसी बैच में बता रहे थे, तो एक कहानी से, 1 मिनट की कहानी, टाइम कभी बर्बाद नहीं करते हम, 1 मिनट का कहानी सुन लो बच्चों, तो एकदम तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। और कहानी भी सबने पहले सुनी हुई है ना। कैसे? देखो कहानी सुनना। बचपन में सबने एक कहानी सुनी थी कि एक गडेरिया जो है, एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेके जो जा रहा था, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई तो देवता प्रकट हुए, जल देवता। उन्होंने पहले सोने की फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, उसने मना कर दिया तो उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। याद है सभी को कहानी? वही कहानी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? एक मान लो एक आदमी भेड़ लेके जा रहा था, एक आदमी भेड़ लेके जा रहा था, उसी का बच्चा था, भेड़ लेके जा रहा था। एक भेड़ जमीन पे गिर गई, नदी में गिर गई, बाढ़ आई थी, एक भेड़ जमीन नदी में गिर गई। वो आदमी रोने लगा, जल देवता प्रकट हुए, वो बताया उसने, सर ये प्रॉब्लम है, भेड़ बह गई मेरी। उन्होंने एक 90 किलो की भेड़ निकाली, कहा देखो ये है तुम्हारी? उसने कहा नहीं नहीं ये मेरी नहीं है। 50 किलो की निकाली, वो मना कर दिया उसने। 30 किलो की निकाली, उसने कहा हाँ ये मेरी है, 30 किलो वाली उसकी थी। अब अगर जल देवता ने उसे वो भेड़ वापस कर दी तो उसका घाटा पूरा हो गया ना। 30 किलो की भेड़ उसकी गिरी थी, अगर 30 किलो की वापस आ गई तो घाटा पूरा हो गया। ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया कि जो गया है उसके जैसा अगर कोई आ जाएगा तो घाटा पूरा हो गया। ठीक बच्चों। अच्छा, अब 30 केजी की भैंस गिरी थी और वो वापस आ गई, और मान लो उसकी भेड़ों का औसत 40 था, 30 केजी की एक भेड़ गिर गई थी, रोने लगा, जल देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि समस्या बताओ। समस्या बताई तो अगर उसकी 30 केजी की भेड़ वापस आ गई तो घाटा पूरा हो गया। अब जल देवता ने कहा कि नहीं आशीर्वाद मांगो, तो उसने ये कहा कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक भेड़ और दे दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि औसत वेट का ना बढ़े। मेरी भेड़ जो है पहले ही बहुत तगड़ी है, तो इसलिए औसत ना बढ़े। तो अब बताओ जल देवता क्या करेंगे? अगर 30 केजी की भेड़ उन्होंने एक वापस कर दी है और उन्हें एक मन कर रहा है कि सेकेंड भेड़ या थर्ड भेड़ या क्या चाहे जितनी भेड़ देने का मन कर रहा है, और शर्त यह है कि औसत वही रहे, तो ये तो घाटा पूरा हो गया, बात बराबर हो गई। अब बताओ बच्चों, रूल है कि औसत में जो औसत है उस औसत के चाहे जितने आए चाहे जितने जाए फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलो, वो भेड़ देना चाहे तो 40 किलो की चाहे जितनी दे दें, औसत वही रहेगा। आ गया ना समझ में? ठीक बच्चों, अब आ जाओ फिर से उसी सवाल में। तो अब बताओ इस सवाल में जब हम अब ये बात समझ गए सब लोग कि पहला कैसा होगा बोलो। अभी हमने क्या पॉइंट को सॉल्व किया था बच्चों कि औसत ना बढ़े, इसके लिए सॉल्व किया था। ये हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। पहले क्या करेंगे? औसत ना बदले, इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, औसत ना बदले, इसके लिए पहला कितने का होगा बोलो? 2300 का, 2 का योग जो है पहला कितने का होगा? 2300 का, और 2300 रुपए कमाने वाला। और दूसरा कैसा होगा? औसत जैसा होगा। ठीक बच्चों। तो ये तब हो गया जब अगर ये कहता कि आय न बढ़े, लेकिन सच्चाई क्या है पहले ये निकालना पड़ेगा ना। आय ना बढ़े का आंसर निकाल लो पहले, ये हो गया आय ना बढ़े का आंसर। अब अगर हमसे कह रहा है कि आय 200 रुपये बढ़ गई है तो फिर वही नियम है
क्या नियम है बोलो बच्चों? कितना ऐड करें तो कितनों का औसत कितना बढ़ गया। बस इसी पॉइंट पे गलती होती है, कितनों का औसत। और ये गलती यही नहीं बच्चों, एक्स वाले तरीके में भी होती है ना। कैसे? कितनों का औसत 22 लोग थे, देखो क्यों इसमें गलती होती है। 22 लोग हैं, कभी एक चला जाएगा, कभी एक आ जाएगा, कभी एक जाएगा एक आएगा, कभी एक जाएगा दो आएंगे, तो ध्यान इसी पे देना रहेगा ना। तो 22 लोग हैं, एक गया है दो आए हैं, तो लोग कितने हो गए बताओ? 23। तो 23 का औसत कितना बढ़ गया बच्चों? 200 रुपए। 23 का औसत 200 रुपए बढ़ गया, हो गया सॉल्व। 2 का योग इतना तब होता जब कहता कि औसत ना बढ़े, लेकिन औसत बढ़ा है तो क्या करेंगे? जितना बढ़ा है, घटा होता तो ये घटा देते, बढ़ा है तो बढ़ा देंगे। कितनों का औसत कितना बढ़ा? तो 23 का औसत 200 बढ़ा। ये आ गया दोनों का योग। कितना आ गया? ये जोड़ेंगे तो ये 4600 और ये 4500, 9100 और ये 11400। पूछ रहा है हमसे क्या? ये 4600 बच्चों, ये कितना आ गया? 4600 और कितना है? 4500 और कितना है? 2300। तो ये 9100 और 2300, 11400। अगर हमसे पूछता है, अगर क्वेश्चन में पूछता है पहला सवाल कि उन आदमियों की औसत आय क्या होगी, तो क्या करेंगे बोलो? 11400 में 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या आंसर हो जाएगा बोलो बच्चों? 5700 रुपए। अगर औसत आय पूछता है तब यह आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा ये समझ गए हो? इसके अलावा अगर कहता है कि इस प्रश्न में 2:1 का रेशियो है, तब आय क्या होगी? तो 2:1 के रेशियो में से बांट लो कुल आय को, 11400 को। और अगर इसी प्रश्न में आय का अंतर 400 है, तब प्रत्येक की आय क्या होगी? तब योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, बांट लो। ठीक ना? यही सवाल बन सकता है। या तो औसत पूछ लेगा, योग हम लोग निकाल लेंगे। अब या तो औसत पूछेगा तो 2 का भाग दे देंगे, 3 लोग होंगे तो 3 का भाग दे देंगे, और अगर रेशियो दिया होगा या अंतर कुछ दिया होगा तो उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। सबको आ गया बच्चों? तो ये एक सवाल और हो गया। इसमें क्या था? जितने लोग जाएंगे उससे अधिक लोग वापस आएंगे। ठीक है बच्चों? ये अगला सवाल पे है। अब क्या रह गया? जितने गए उतने आए, एक सवाल। दूसरा सवाल, जितने गए उससे ज़्यादा वापस आए। और इस पर हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो इस पर 8-10 सवाल लगाएंगे अलग अलग तरह के। 2 जाएंगे, 3 आएंगे, इस तरह के सवाल लगाएंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके आगे चले बच्चों। अब आ जाए अगले सवाल में, लास्ट सवाल आज का। 25 छात्रों की कक्षा में ये और अच्छा सवाल है, इसमें और फायदा होगा, यहाँ ध्यान देना। इस सवाल में क्या है, पढ़ ले फिर समझाएं। 25 छात्रों की कक्षा में 40, 45, 60 के 3 लड़कों के जाने व उनकी जगह एक नया छात्र आने से सभी छात्रों का वजन 52 के बजाय 53 हो गया। 52 के बजाय 53 हो गया। या तो कहेगा कि 52 के बजाय 53 हो गया, या कहेगा कि 52 के बजाय एक बढ़ गया, ऐसा कहेगा। तो चलो पहले बेसिक से जरूर आना चाहिए। तो बोलो बच्चों, संख्या कितनी है? जो संख्या थी वो कितनी है? 25। अच्छा, जो 25 लोग हैं उनका औसत कितना था बोलो? 52। पहले औसत 52 था। फिर क्या हुआ? 40, 45 और 60 के 3 लोग गए, ये गए। उसकी जगह 1 आया है, संख्या 1 है, x मान लिया इसको। और इनके आने से नया औसत क्या हो गया? 1 बढ़ करके 53 हो गया। 25 लोग, औसत 52, ये गए हैं, उनकी जगह ये आए हैं, और औसत नया कितना है? 53। अब बेसिक तरीका लगाएं तो 25 गुणे 52 माइनस 40, 45, 60 प्लस x डिवाइडेड बाई यहीं पे ध्यान देना है बच्चों, यही गलती होती है। 25 लोग थे, कितने गए हैं? 3। कितने आए हैं? 1। 25 थे, 3 गए, 1 आए, तो कितने लोग हो गए? 23। ऐसा करने पर औसत कितना हो गया? 52 के बजाय 53 हो गया। पुराना टोटल निकालो, जो गया है उन्हें हटा दो, जो आया है उसे जोड़ दो। ऐसा करने के बाद 3 लोग गए हैं, 1 आया है। अब ऐसा करने पे औसत जो है 53 हो गया। देख लो बच्चों, कहीं भी दशमलव नहीं है, कहीं भी बटे में नहीं है, तब भी
1 मिनट कम से कम ले जाएगा ये सवाल पेपर में सॉल्व करने में। अगर दशमलव में होगा तो यही 2 मिनट लग जाएगा, है ना। तो ये समय ज़्यादा है पेपर के हिसाब से। अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। ठीक बच्चों, शॉर्ट ट्रिक में भी सबसे पहले पिछले सवाल की तरह बच्चों शुरू से समझते हैं। 2 मिनट और लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो पहले हम लोग क्या करें, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह मान लो औसत ना बदले, मान लो औसत ना बदले, ये सवाल होता। औसत पहले भी 52 था, अभी 52 है, तब क्या होता। सवाल क्या है बोलो, 25 लोग हैं, औसत कितना है 52 है, 3 लोग चले गए, उनकी जगह 1 आया, 3 गए हैं उनकी जगह 1 आया है, तब भी औसत कितना रहा, 52 का 52 रहा। ये हमने सवाल में परिवर्तन कर दिया। पहले इसको समझ लो, औसत ना बदले के लिए समझ लो, फिर बढ़ना घटना बाद में देखा जाएगा। ठीक ना। तो अब बोलो बेटा क्या करोगे, पहले औसत वही रहे, पहले औसत वही रहे का आंसर निकालो, पहले वही औसत वही रहे का आंसर निकालो। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा अच्छा है ये पॉइंट समझना। तो बोलो गए जो हैं, हम 3 तरह से इसी पॉइंट को समझा देंगे। औसत वही रहे का आंसर निकालो, और हम इसी बात को 3 तरह से तुम्हें शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे, है ना। आएगा कैसे नहीं। तो ये ठीक है ना, ये सवाल है बच्चों। अब देखो, जो पहले औसत वही रहे का आंसर निकालो। जो गए हैं वो कितने कितने के हैं, 40, 45 और 60। ये है 40, 45 और 60। औसत कितना है बच्चों, औसत है 52। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले औसत वही रहे का आंसर निकालने जा रहे हैं। अच्छा अब देखो, जो आया है उसका मान बताना है, जबकि औसत वही रहे। तो चलो बच्चों, जो गए हैं वो ये उम्र के हैं, सॉरी भार के हैं, औसत 52 है। अब 3 लोग, एक परिवार की कल्पना कीजिए, 1 मिनट लगेगा सुनना बच्चों। एक परिवार में 3 लोग चले गए हैं, कितने कितने किलो के, 40 किलो के, 45 किलो के, 60 किलो के, औसत 52 है। एक आदमी आया है ना। मान लो कि 40 वाला आया, माना 40 वाला आ गया, हम तीनों सॉल्व करके बताएंगे। माना 40 वाला आ गया, आया, माँ से बोला माँ मैं आ गया। माँ ने कहा ठीक बच्चा आ गए, बहुत अच्छा किए। माँ ने कहा बेटा तुम तो आ गए, तुम तो गए थे, तुम तो आ गए, तुम गए थे, तुम आ गए। 45 चला गया है, 60 चला गया है, वो अभी नहीं आए हैं। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, 45 गया है, औसत 52 है, औसत 52 है। तो बोलो बच्चों 7 कम लेके गया है, 7 कम लेके गया है, ये 7 कम लेके गया है। ठीक ना, 45 वाला गया है, औसत कितना है 52 है, तो ये 7 कम लेके गया है। और ये वाला जो है 60 वाला, कंपेयर औसत से होगा, ये 8 अधिक लेके गया है, ये 8 अधिक लेके गया है। आप बताओ बच्चों, जो आया है उसी को तो इनकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो हमने क्या माना कि माना 40 वाला आया है, उसने कहा माँ मैं लौट आया। तो माँ ने कहा कि बेटा 45 तो चला गया है, 60 भी चला गया है। तो 45 के जाने पर उसने क्या कहा चलो अच्छा हुआ 45 चला गया, अब हमें 7 कम कमाना पड़ेगा। और फिर माता ने कहा कि नहीं बच्चा 60 भी चला गया, तो दुखी हो गया, क्यों, इसका भी तो घाटा पूरा करना पड़ेगा, तो अब 8 अधिक कमाना पड़ेगा। हो गया सॉल्व, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया, ये हो गया 41। इसी क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे ना, तो ये है बच्चों। अब जमीन आसमान का नहीं है, पाताल और आसमान का अंतर है, ऐसे ही नहीं कहना है। जरा देखो इसी सवाल को बेसिक से सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 25 का टोटल निकालो, 25 गुणे 52, यहाँ लिख रहे हैं 25 गुणे 52। ये गए हैं, इनको जोड़ोगे तो 145 आ जाएगा, प्लस 1 आया है, डिवाइडेड बाई 23 ना, 25 थे, 2 गए, 3 गए, तो 1 आया, 23। ऐसा करने पर 52। ये है बच्चों।
अगर हम लोग औसत वही रहेगा का बेसिक तरीका लगाएंगे तो देख लो, तुम्हें 23 गुणे 52 करना पड़ेगा, 25 गुणे 52 को घटाना पड़ेगा, ये जोड़ना घटाना पड़ेगा, कम से कम 1 मिनट ले जाएगा। ये बेसिक है। और नहीं तो क्या किया, अभी हम 2 बार और बता रहे हैं इससे, है ना। अभी जो है 40 आया, फिर हम 45 से बता रहे हैं, 60 से बता रहे हैं, निश्चित आ जाएगा। 3 गए, औसत 52 है। ठीक बच्चों, आया वाला हमने 40 मान लिया। 40 वाला अगर आया है तो 45 की तुलना में 52 से करेंगे तो जो ये इन तीनों की भरपाई इसी को तो करनी होगी ना। तो ये वाला जो है 7 कम लेके गया है, ये वाला 8 ज़्यादा लेके गया है, तो इसको 7 कम कमाना पड़ेगा, 8 ज़्यादा कमाना पड़ेगा, यानी ये कितना आ गया, 41। ये किस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि औसत वही रहे का आंसर 41 आ गया। औसत वही रहे का आंसर 41 आ गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से देख लें जरा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देख लें, ठीक है ना। अभी हम लोग ने किसको आया समझा है, 40 को, और अच्छे से आ जाएगा बच्चों। देखो जो गए हैं 40, 45, 60 के हैं, औसत कितना है, 52 है। ठीक बच्चों, अब की बार हमने माना 45 आ गया, 45 आया, बोला मामा मैं आ गया, तो 45 की भरपाई हो गई। अब बोलो माँ क्या कहेगी, अरे बच्चा 40 चला गया, तो वो कहेगा अच्छा वो चला गया, 12 की जिम्मेदारी कम दे के गया। फिर कहेगी नहीं बच्चा 60 भी चला गया, तो कहेगा ये तो बुरा हुआ, 8 ज़्यादा लेके चला गया। हो गया सॉल्व, 12 कम कर दो, 8 बढ़ा दो, आंसर आया। 45 से हो गया, चलो 60 से सॉल्व कर लो। औसत 52 है, 60 आया, 60 आया, मामा मैं आया। अब माँ क्या कहेगी, 12 कम लेके गया, कितना, 7 कम लेके गया, 41। सबको समझ में आ गया बच्चों। तो हम लोग वहां तक पहुंच गए 3 तरीके से कि औसत वही रहे का आंसर निकाल लिया। अब बोलो बच्चों, तो 1 का मान, एक जो आया है उसका मान 41 होने पर क्या रहेगा, औसत वही रहेगा, औसत वही रहेगा। अब बताओ क्या औसत वही है, नहीं है, क्या हुआ है, बढ़ गया है। 52 के बजाय 1 बढ़ करके कितना हो गया है, 53। अब बोलो बच्चों, बढ़ा है तो फिर वही औसत बढ़ा है, तो जो आया है वो 41 से ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा, कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक का पता कैसे चलेगा, कितना अधिक का पता कैसे चलेगा, कितनों का औसत कितना बढ़ा दिया। तो बोलो बेटा, बढ़ा दिया घटा दिया जो भी, तो कितने लोग हो गए थे, 25 से 3 गए 2 आए, तो कितने लोग थे, 23 का औसत उसने कितना बढ़ा दिया बताओ, 1। 52 से 53 किया तो कितना बढ़ा दिया, 1। इसका मतलब वो 23 ज़्यादा होगा। ये हो गया आंसर। 41 और 23 जुड़ करके कितना बच्चों, 41 और 23 जुड़ करके 64 आंसर हो गया, 64। सबको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब जो है एवरेज का इस टाइप के सवाल, इस टाइप की ट्रिक से, सेकंड ट्रिक से हम लोग क्या सवाल सॉल्व कर लेंगे। पहली ट्रिक से कौन सा सॉल्व कर लेंगे, कोई जाए या आए। दूसरी ट्रिक से कौन सा सॉल्व कर लेंगे, कोई जाए उसकी जगह है। जितने टाइप होते हैं सब हमने बताए हैं, बस सवाल एक एक बताया है लेकिन टाइप सब बताए हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है तीसरी ट्रिक अब जो है आजकल में फिर दे देंगे, उससे ये तीनों ट्रिक से ही देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन एवरेज के मतलब सॉल्व हो जाएंगे। अच्छी किताब के भी बहुत सारे क्वेश्चन, और देखोगे किताब में कहीं भी या तो फॉर्मूला लगा होगा या बेसिक से सॉल्व होगा, है ना। डिजिट को आसान करके सवाल लगाओगे, वही सवाल तुम्हें आसान लगेगा, वही जब डिजिट कठिन होती है तो दिक्कत होती है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छा, अभी जो है फिर से एक बार कि अपने जो हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि सही सचमुच बच्चों सीरियस हो जाओ इस पे कि जो नौकरियों का रिजल्ट और नौकरी ना आने के इशू पर लगातार अपना जो है विरोध दर्शाते रहो। अपने साथ वालों से कहो कि वो भी, सभी लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं किसी न किसी तरह से, है ना। ये बात अगर लगातार जो है पोस्ट ट्विटर पे और फेसबुक पे, जैसे जो भी, या तुम्हारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस तरह से मतलब रोड पे आए बिना जितना हो सके इसका विरोध करो। निश्चित है 2022 में
जो है लोग विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बिना तो पीएम नहीं बन सकता कोई, है ना। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो है फायदा मिलेगा सभी बच्चों को। 2022 है, 1 ही साल की बात है ना। तो जो है अगर थोड़ा सा लगोगे तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भी सरकार थोड़ा सीरियसली लेगी, है ना। बहुत वैकेंसी है यूपी में, और साथ ही साथ जो है सेंट्रल की वैकेंसी पे, क्योंकि सेंट्रल यूपी ही डिसाइड करता है ना। यूपी जो जीतेगा वही पीएम बनेगा, है ना। तो ये जो है विरोध प्रदर्शन में मतलब अपना जो है फेसबुक या व्हाट्सएप पे मतलब सिर्फ इन्हीं पे करना है, बाकी और कुछ नहीं। अपनी पढ़ाई जरूर करो, क्योंकि अगर वहाँ जरा भी ढीले पड़ोगे ना तो फिर रिजल्ट एग्जाम आ भी जाएगा तब भी क्या होगा, है ठीक ना बच्चों। तो उसके अलावा जो है शनिवार से हम लोग अपना जो है शुरू करेंगे परसों, है ना। तो जो है उसमें उसके बारे में जानकारी तुम्हें कल हम बता देंगे। ठीक बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।